हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए जो इतिहास अब पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि इससे पहले एक क्लास जा चुका है, वो सामान्य परिचय से संबंधित था, जिसमें हमने देखा था जो है इतिहास का सामान्य परिचय, जिसमें हमने देखा था कि इतिहास को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। और उसका हमने सामान्य विभाजन भी देखा था, जैसे नॉर्मल प्रचलित है, जिसमें और प्राचीन इतिहास होता है, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। फिर उसको हमने देखा था कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको भी हमने मतलब वर्गीकृत करके बताया था, जिसमें पहला वर्गीकरण किया गया था पूर्व ऐतिहासिक काल, इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, या इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर दूसरा था जो आद्य ऐतिहासिक काल, या उसी को कहते हैं जो है क्या कहते हैं उसको, प्रोटो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा था हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसी क्रम में हम देखेंगे पहला वाला जो हमने आपको बताया था पूर्व ऐतिहासिक काल, या आज क्या कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, उसी का आज हम देखेंगे क्या है प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को हमने बताया था आपको, इसको समानतः 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला आपको बताए थे हम पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा था जो है ताम्र पाषाणी काल। ठीक है, तो इसी को देखते हैं सबसे पहले। चलिए अब शुरू करते हैं, इसको आप विस्तार रूप से डिटेल रूप से आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए इतना घना लिखा हुआ है, तो आप इसको को घबराना नहीं है, क्योंकि हमने इस पे जो है जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो है, जितने चाहे कॉन्सेप्चुअल हो चाहे फैक्चुअल हो, वो सारे डाटा को हमने यहाँ लगभग कवर कर लिया है। उम्मीद है कि यहाँ से मतलब हिस्ट्री से अगर यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वनडे एग्जाम से लेकर मतलब ग्रुप डी से लेकर के रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, बाकी एसएससी बैंक रेलवे हो गया, इधर अगर लोअर वगैरह दे रहे हैं, लोअर पीसीएस वगैरह, या आरओ या स्टेट पीसीएस हो गया, या इधर स्पेशली आप बता दें जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और मतलब इसी वे में आपको लेकर चल रहे हैं कि ज्यादा कम से कम क्लास में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम कवर करा दें। ठीक है, तो चलिए जो है अब हम शुरू करते हैं। और एक चीज और बता दें, ये जो हम बता रहे हैं एकदम नया मेथड है, एकदम क्या कहते हैं एकदम जो एक्सपेरिमेंट है वाला, समझिए जो एकदम नया है। इसमें क्या है कि एकदम कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन आपको लेकर चल रहे हैं। बाकी वनडे वाला भी हम पूरा डाटा आपको यहाँ इंक्लूड किए हैं। ठीक है, आप जो है 4-5 क्लास जब देखेंगे, आप मतलब कुछ पोर्शन इतिहास का कवर कर देंगे, तब आपको पता लगेगा, आपको समझ में आएगा ये क्लास और जगह से यूनिक क्यों है। ठीक है, क्यों आपको एकदम यहाँ से डिफरेंट आपको मिलेगा। आपको 2-4-5 क्लास जब देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक, अब चलिए देखते हैं, सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं, टॉपिक पर अपने। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल जो था, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को समानता जो है पाषाण काल माना जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जाता है कि क्योंकि इस समय जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी मानव की जो एक्टिविटी थी, जितनी भी क्रियाविधि थी, या उनके जो वो जीवन यापन के जितने भी साधन थे, वो सब जो पत्थरों पर आधारित हुआ करते थे। चाहे उनके जो मतलब जो चाहे उनके क्या शिकार करने वाला हो गया हो, या कृषि संबंधित हो, या उनको रहने वाला मतलब रहन सहन आवास वगैरह, ये सब जो है पत्थरों पर आधारित है। इसीलिए इसको जो है प्रस्तर काल कहते हैं, इसे पाषाण काल भी कहते हैं। और उस पाषाण काल को जो है मेनली जो है 4 भागों में बांटा जाता है। उसी को हम जब शुरू करते हैं, पहला क्या है, पहला जो है पूरा पाषाण काल। क्या है ये पहला? ये है पहला जो है पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है नव पाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसे कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, और मेजोलिथिक पीरियड, फिर नियोलिथिक पीरियड, और कैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सबसे पहले जो है इसमें जो वर्गीकृत किया गया है, पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल का इसका जो टाइमिंग देखते हैं, तो पूरा पाषाण काल का इसका जो टाइमिंग है 20 लाख से 12,000 वर्षों तक माना जाता है। ये टाइमिंग कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको हम मेंशन कर दिए हैं, ताकि कहीं आपको देखेंगे तो 20 लाख लिखा मिलेगा, कहीं 25 लाख मिलेगा, कहीं जो है 30 लाख भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप इस समय को लेकर नहीं पूछेगा। ठीक है, ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कहीं 10,000 ईसा पूर्व लिखा जाता है, कहीं 12,000 भी माना जाता है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये कभी पूछेगा नहीं, बस आपको एक आइडिया दिमाग में लग जाए जो है, इसीलिए हम आपको यहाँ मेंशन इसको की है। ठीक है, इसमें क्या भैया देखिए, ये पूरा पाषाण काल, ये कहते हैं जो मानव जब धरती पर आया, जब उसको जो है थोड़ा बहुत जो है और चीजों का मतलब ज्ञान हुआ, मतलब ये मानव जो आरंभिक काल था।
मानव का जो है आरंभिक काल था, एकदम स्टार्टिंग में मानव जब मतलब तो ये पूरा पाषाण काल जो था ये मानव का जब आरंभिक समय था। इसमें मानव क्या था, जंगलों में रहता था, मुख्यतः जो है वो क्या कहते हैं, खानाबदोश जीवन जीता था। खानाबदोश या यायावत जीवन कह सकते हैं। यायावत मतलब इधर उधर भटकने वाला, या खानाबदोश जो जिनको सिर्फ जो अपने खाने पीने की सामग्री से मतलब हो। इसमें कैसे वो शिकार करते थे, कैसे वो रहते थे, यही सब चीजों की इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्या था इसमें। इसमें क्या था, देखिए जैसे इसमें लिखा भी है कि इतिहास का एक प्रारंभिक समय था। ठीक है, इसी के समय के जो मानव थे उनको आदि मानव कहा जाता था। आदि मानव कहने मतलब पहला मानव जो था इसी समय वो मानव था। ठीक, और देखते हैं इसमें जो इसका जो पहली बार जो अस्तित्व मानव को देखने को मिलता है वो अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को जो है मानव जाति का पालना कहा जाता है, जबकि एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे। इसीलिए क्या कहते हैं, अस्तित्व पहली बार आया कहाँ, अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जो है मानो क्या था, खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब उसको सिर्फ जो अपने जीवन यापन करने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें रहती थी उसको वो इकट्ठा करता था, मतलब इधर उधर ढूंढता था और उसको मतलब उसको अपनी जरूरतों को पूर्ति करता था। ये हो गया खाना बदोश। ठीक है, इसमें दूसरा था खाद्य संग्रह और आखेटा। खाद्य संग्रह मतलब कि वस्तुओं को, खाने पीने वाली जो सामग्रियों को इकट्ठा करना होता था, जैसे शिकार करके कोई इकट्ठा करता था, फल फूल जो जंगल में हो जाते थे, कंदमूल वाले जो खाने पीने मतलब उस समय जो उनके खाने पीने का योग मतलब होता था, उन सबको जो संग्रह करते थे। ठीक है, ये हो गया। बाकी जो शिकार करते थे, जो शिकार किए, खा पी लिए भाई। ठीक है, बाकी अगर बच जाता था तो उसको क्या करते थे, वो रख देते थे भाई, इसको बाद में खाया जाएगा। ये कहने मतलब है। ठीक है, आखेटा या शिकारी कहते हैं इसी को, या इसी को यायावत कहते हैं। यायावत मतलब होता है इधर उधर घूमने वाले, इधर उधर घूम के जो अपना क्या कहते हैं, अपना जो है वो जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को यायावत कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, और देखिए मेनली इसमें क्या है, इनके जो उस समय औजार होते थे, इसके मतलब इनके जो औजार होते थे या उपकरण होते थे वो कैसे होते थे, वो बड़े बड़े होते थे और पत्थर के होते थे और हड्डी के उपकरण होते थे। पत्थर और हड्डी के बड़े बड़े उपकरण उनके हुआ करते थे। अब इसमें देखिए इसका जो सबसे महत्वपूर्ण इसके जो मतलब इसमें पूछा जाता है वो होता है आग की खोज। इस समय जो आग की खोज मतलब ये लोग कर लिए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है इस आग की खोज किए थे, लेकिन जो है आग का यूज करना नहीं सीखे थे कि हम जो भी शिकार वगैरह कर रहे हैं अगर इसको उसमें आग में भून कर के जो है उसको अगर खाया जाए तो और ज्यादा टेस्टी लगेगा, मतलब ये सब चीजें नहीं सीख पाए थे। ठीक है, बट जो है क्या कहते आग की खोज कर लिए थे। ठीक है, इसमें देखता है आता है एक चित्रकारी की मतलब यहाँ शुरुआत हो गई थी, वो भीम बेटका गुफा में मतलब ये है, मतलब भीम बेटका की गुफा में मतलब ये चित्रकारी के भीम के प्रमाण मतलब साक्ष्य मिलते हैं। ये कहाँ है, अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है, जिला है। देखो ये मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में मतलब कितनी बार भी कहा जाए वो कम है, मतलब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये चित्रकारी जो है ये पूर्व क्या कहते हैं पूरा पाषाण काल का जो लास्ट स्टेज होता है उस समय जो है यहाँ पर ये भीमबेटका वाली चित्रकारी हुई थी। ठीक है, हालांकि इसका प्रॉपर रूप से अगर चित्रकारी आप देखने को जो साक्ष्य मिलता है वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है, जो आगे आपको हम बताएंगे। ठीक, ये चीज अगर देखिए अगर आपको वनडे एग्जाम वाला पढ़ना है तो आप इतना पढ़ के जो है इतना से आप काम चला सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे आपको जरूरत नहीं है। अब आपको वनडे एग्जाम से जैसे ऊपर जैसे ग्रुप डी से या एनटीपीसी से थोड़ा आप लेवल उठेंगे, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम होगा जिसमें एसएससी हो गया, बैंक हो गया, या अब जो है कहते हैं पीसीएस वगैरह हो गया, आरओ हो गया। ठीक है, बीपीएससी हो गया, इधर जो है आपका अगर हाँ स्पेशली टीजीटी पीजीटी हो गया तो यहाँ से आपको ये चीज यहाँ जरूरी हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि और क्लास ये भिन्न क्यों है, क्योंकि हम आपको फैक्चुअल मतलब फैक्ट और अवधारणा दोनों लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ये इसको हम कंप्रेस करें, ज्यादा लंबी ना हो, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ना नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए कॉन्सेप्ट वाला इसमें देखिए ये समझने वाली बात है। इसमें जो है ये क्या है, ये
परिवर्तन का अध्ययन होता है। ठीक है, अब आपको देखेंगे परिवर्तन का अध्ययन आपको जब बताएंगे तो पूरा पाषाण काल में देखेंगे मानव के जीवन में कैसे परिवर्तन आया, फिर बताएंगे मध्य पाषाण काल में इनकी स्थिति कैसे और बेहतर हुई, फिर नव पाषाण काल में इनकी स्थिति एकदम और कैसे मतलब उन्नत अवस्था में आ गई। ठीक है, फिर ताम्र पाषाण काल से देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे एक सीक्वेंस में पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण में आते हैं, फिर मध्य पाषाण से नव पाषाण काल में आते हैं, फिर ताम्र पाषाण काल में आते हैं, फिर ताम्र पाषाण काल के बाद ये सिंधु घाटी की सभ्यता का भी मतलब आप जो देखते हैं वो भी उसका कैसे अस्तित्व आता है उसका भी हम एकदम सीक्वेंस में देखेंगे आपको। ठीक है, चलिए जो है देखते हैं इसमें परिवर्तन कुछ जो है मतलब इसका क्रम चलता है, परिवर्तन एक साइकिल चलती है। जैसे जानते हैं कि किसी भी समाज में हो, आज का भी आप वर्तमान समय देख सकते हैं जिसमें जलवायु कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और भौगोलिक दशाएं भी होती हैं, दूसरा जो होता है सांस्कृतिक कारण होता है, उसी में जो है आपका जो है सामाजिक होता है, जीविकोपार्जन भी होता है, कृषि होता है, ये सारी चीजें जो है आपको हमको क्या है प्रभावित करती। तो उस समय में जो लोग थे जब शुरू में मतलब धरती पे मानव अस्तित्व आया था तो वो लोग उन लोगों का जीवन कैसे मतलब आगे बढ़ा, किस सीक्वेंस में चला, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्या कहते हैं जो पहला कारक है इसमें पहले होता है जलवायु संबंधी कारक। ठीक है, जलवायु संबंधी कारक इसको कहते हैं क्या, जलवायु संबंधी कारक। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर या क्लाइमेट चेंज कैसे यहाँ हुआ था देखिए, इसको जो है उस समय क्या कहते थे, इसको प्लीस्टोसीन युग का ये समय था। ठीक है, प्लीस्टो युग का ये समय था, क्या कहते हैं कौन, पूरा पाषाण काल। तो अब हम भी सोच रहे थे पहले जब पढ़ते थे कि भाई इतना लंबा समय ये हुआ था तो ये लोग कृषि वगैरह क्यों नहीं करते थे। ठीक है, ये अचानक कैसे जो है यहाँ आते हैं तो 2000 साल के बाद ही यहाँ मतलब कृषि की थोड़ा बहुत उनको मतलब शुरुआत हो जाती है। उसके जस्ट देखते हैं नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन, आवास वगैरह हर चीजें कर मतलब अच्छे से रहने लगते हैं। तो वही इसमें देखते हैं कि क्यों ऐसा नहीं कर पाते। इसका रीजन ये था कि वो समय जो पूरा पाषाण काल वाला जो समय था ये प्लीस्टोसीन युग का समय था। इसमें क्या होता है, प्लीस्टोसीन युग में जो है वो जो क्या कहते हैं जो जलवायु होता है एकदम ठंडी होती है। इसमें जो है कृषि करने की जो अनुकूलतम जो दशा होनी चाहिए वो बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो इसलिए जो है इस समय जो है कृषि वगैरह नहीं की जा सकती। अब आप सोचो अगर जब कृषि नहीं की जा सकती है तो लोग क्या करेंगे, फिर वही क्या करेंगे, जो जंगलों में जो सामग्री होगी उसको उस पर डिपेंड रहेंगे, इधर जो है शिकार वगैरह पे वो डिपेंड रहेंगे। ठीक है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं खाना बदोश या यायावत या शिकारी या राखेटक। ठीक, इसीलिए इसको ये माना जाता है। अब देखते हैं अगला क्या हुआ, इसमें क्या होता है प्लीस्टोसीन युग की उत्तर अवस्था मतलब ये लास्ट स्टेज था। ठीक है, उत्तर अवस्था में ये था और यहाँ जो अत्यधिक ठंडा था, जब अत्यधिक ठंडा था तो कृषि वाली जलवायु नहीं थी, अनुकूलतम परिस्थिति नहीं थी उस समय का वातावरण, तो इसलिए क्या हुआ था कृषि कार्य नहीं हो सकता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक फैक्टर क्या आगे क्या होता है, इसमें देखते हैं तकनीकी कैसे होता है। तकनीकी मतलब देखते हैं कि उपकरण वगैरह कैसे होता है, कैसे वो अपना शिकार वगैरह करते हैं, तो वो चीज देखते हैं। इनके जो उपकरण होते हैं मेनली जो किसके होते हैं, पत्थर के और हड्डी के उपकरण बने होते थे। ठीक है, इसी को जो है क्या कहते हैं, इसी में क्रूड उपकरण कहते हैं। क्रूड उपकरण उसे कहते हैं जो भारी पत्थरों को जो स्फटित करके बनाया जाता था। ठीक है, भारी पत्थरों को स्फटित करके मतलब उसको निर्माण किया जाता है, इसी को कहा जाता है। देखिए अभी स्फटित क्या है, जो स्फटित पत्थर होता है जो है ये जो है जो बर्फ की जो पहाड़ होते हैं, जो चट्टान होते हैं उसके चट्टानों के नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये जो है एकदम रंगीन होता है और एकदम कलरफुल होता है, तो इसी में ये चीज मतलब ये होता है पत्थर। ठीक है, यहाँ आपको मिलता है, ये स्फटिक वाला हो गया। ठीक है, ये जो कहते हैं ये जो है जो हीरा होता है ये हीरा के उपधातु माना जाता है, ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण मतलब धातु होती है। आज भी इसका जो है शायद 25-30 हजार रुपया ये किलो मिलता है। ठीक है, ये चीज हो गया है। तो स्फटिक पत्थरों का ये मतलब निर्मित होता था। इसमें कहते हैं हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब क्या होता है, हस्त माने हाथी, हाथी कहने सॉरी, हस्त माने हाथ, कुठार माने कुठाराघात करने वाला। अब आप सोचो हाथ से कुठार करने वाला, हाथ से प्रहार करने वाली चीज क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी। तो इसे कहते हैं हस्त कुठार मतलब होता है कुल्हाड़ी होती है। और ये जो कुल्हाड़ी थी वो भी किसके बनी होती थी, पत्थर की बनी होती थी। और ये दोनों साइड से ये यूज करते थे कुल्हाड़ी, जिसे वर्तमान समय में देखते होंगे एक ही साइड मतलब कुल्हाड़ी का यूज किया जाता है, लेकिन उस समय जो इनकी कुल्हाड़ी थी पत्थर की दोनों तरफ से ही मतलब ये यूज करते थे। और ये ऐसा औजार होता था कि ये मानव का जो मानव सभ्यता का ये सबसे प्राचीन ये
औजार है, आज तक ये चीज चलते आ रहा है। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला इनका औजार था। ठीक है, हस्त कुठार या इसे कहते हैं, एक होता चापर। चापर भी उसे को कहते हैं जो काटने वाला, काटने वाले औजार को चापर कहा जाता है। ठीक है, ये जो है और टीजीटी वगैरह में, टीजीटी हो गया, नेट हो गया, इसमें खूब पूछता है कि चापर से क्या होता है या हस्त कुठार क्या होता है। ठीक है, या स्फटिक क्या होता है। तो अब ये चीज मतलब वहां पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इस तरह के जो औजार पहली बार जो मिले थे, इसको 1863 में जो है मद्रास रीजन के जो पल्लवन था जो क्षेत्र, वहां पर जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में जो है पहली बार इसका जो है खोज किया था। पहली बार उसको ऐसे क्या कहते हैं, कुल्हार, क्या कहते हैं, हस्त कुठार मिला था। ठीक है, फिर आगे जो है वो क्या कहता है, वो जो तमिलनाडु का क्षेत्र होता है, क्या कहते हैं वे अतिरम पक्कम, वहां पर भी जो इसको हस्त कुठार प्राप्त होता है। फिर जो है पंजाब में सोहन नदी घाटी में अनेक जगह फिर मतलब ऐसे चीजें मिलती हैं। ठीक है, ऐसे उपकरण मिलते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। अब हो गया, हाँ यहाँ लिखा भी है, चापर हो गया, बिदारणी हो गया। ठीक है भाई, मतलब काटने वाला। अब इसके जो उदाहरण कहाँ मिले हैं, पंजाब के सोहन नदी घाटी में ये मिला है, मद्रास रीजन में मिला है। ठीक है, मद्रास रीजन कौन खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 में। ठीक है, ये चीज हो गया। अभी भैया इनका तकनीकी विकास हो गया। अब देखते हैं जो है इनके जो शल्क उपकरण पूछता है, क्या शल्क उपकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है टीजीटी और नेट वगैरह में खूब पूछता है, टीजीटी भी में। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होता है शल्क उपकरण होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। क्या है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बनते थे, जो कहते हैं जो हल्के होते थे और एकदम धारदार होते थे। ठीक है, तो ये चीज मतलब ऐसे ये बनाते थे। ठीक है, ये हल्के और धारदार होते थे। ठीक है, मतलब देखिए पाषाण काल में इनका पूरा पाषाण काल में ये क्रम है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यही सेम चीज रहेगी, ये चीजें चेंज होती जाएंगी। ठीक है, यही चीज फिर नव पाषाण काल में पढ़ेंगे तो और ज्यादा एडवांस हो जाएगी। ठीक है, फिर ताम्रपाषाण करेंगे तो और एडवांस हो जाएगी। ठीक, इसी तरह आप एकदम सिक्वेंस में चलेंगे, चलते रहेंगे तो आपको हिस्ट्री जो है एकदम सिक्वेंस में आपको मतलब वो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखते हैं जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन हमने आपको बता दिया था, ऊपर ही जैसे है। इस समय क्या थे, शिकारी थे या आखेटक या इसे कहते हैं खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, इस समय क्या होता था, जो शिकार करना क्या होता था, आसान होता था। बट जो शिकार कर लेते थे उसको या खाद्य सामग्री जो बच जाता था उसको जो सुरक्षित करना बहुत मतलब देखिए शिकार करना आसान होता था, लेकिन जो है खाद्य संग्रह के रूप में सुरक्षित रखना वो ज्यादा कठिन होता था। ठीक है, तो जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है महिलाओं के यहाँ मतलब हो जाता है। फिर आगे भी देखेंगे महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या होता है। यहाँ का शिकार करना आसान होता था, लेकिन उसको जो खाद्य उसको सुरक्षित रखना वो टफ होता था। इसका मतलब होता है कि शिकार से ज्यादा महत्व होता था उसको जो है सुरक्षित रखना, मतलब जो बच जाता था खाद्य सामग्री। ठीक, ये हुआ। अब देखते हैं सामाजिक जीवन में इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उस समय जो समाज था, समाज समता मूलक था। ठीक है, समाज समता मूलक था। देखिए समाज समता मूलक कब होगा, अगर सभी लोगों के पास जो एक से एक ही इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और इक्वल जो है उनका जो क्या कहते हैं जो इकोनॉमी जो स्टेटस है अगर सेम टू सेम रहे, तो वही बात है, इसमें कोई कंपटीशन होने की कोई बात ही नहीं है, तो सब लोग एक समान ही रहेंगे। तो यहाँ वैसे था, कृषि जैसा कुछ होता ही नहीं था। और क्या करते थे वो, उनको सिर्फ अपने मतलब था कि किसी तरह हमारा जीवन यापन होता रहे और हम जिंदा रहें, तो यही चीज होता था। तो इस तरह से जो है समाज क्या होता था, समता मूलक होता था। और क्योंकि कृषि होती नहीं थी, जब कृषि नहीं होगा तो अतिरिक्त मतलब क्या कहते हैं अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा। जब अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा तो उसका क्या करेंगे, विक्रय क्रय वगैरह नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, समाज में समता मूलक बना रहेगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं बैंड सोसाइटी, नाम इसी को दिया जाता है। ठीक है, इसी को बैंड सोसाइटी नाम दिया जाता है। मतलब समाज जो होता है बंद, मतलब तरीके से ठीक है, मतलब क्लोज ही था। ठीक, अब देखते हैं आगे, बैंड सोसाइटी हो गया। अब देखते हैं इसमें जो तो लोग होता था, लोग शिकार व खाद्य संग्रह उतना ही अर्जन करते थे। हाँ, इसमें लिखा है लोग इस समय जो शिकार व खाद्य संग्रह उतना ही अर्जित करते थे या अर्जन करते थे जितना खपत हो। ठीक है, जितना खपत हो उतना ही वो शिकार या खाद्य संग्रह को अर्जित करते थे। ठीक है, इसमें क्या अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था। बताइए आपको अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा तो फिर वो चीज होगा नहीं। अब इसमें देखते हैं सबसे जरूरी बात होता है कि इस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। इस पे जो स्त्रियों की स्थिति जो है उसपे जो मानव शास्त्री लोग हैं इन्होंने ऐसा मतलब परिकल्पना किया है कि उस समय जो है, देखिए स्त्रियों की स्थिति से आप इस संदर्भ में मतलब आप लगाइए
उस समय जो उत्पादन होता था या खाद्य संग्रह होता था, हालांकि उत्पादन या खाद्य संग्रह होता था उसमें महिलाओं की क्या भूमिका होती थी, इस बात को लेकर के आप जो है महिलाओं की स्थिति की भूमिका का निर्धारण कर सकते हैं। तो जैसा आपको बताया था कि खाद्य शिकार करना जो है आसान था, लेकिन उसको सुरक्षित रखना या खाद्य सामग्री के रूप में वो ज्यादा कठिन था, ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस दृष्टिकोण से जो है जो मानव शास्त्री लोग थे वो मानते हैं ऐसा जो है, ऐसी उनकी परिकल्पना है कि इस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी जो है वो बेहतर थी, वो अच्छी थी। ठीक है, ये कहने के इनका सेंस है इस समय जो है क्या है, मानव शास्त्री के अनुसार जो है स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी थी, मतलब बेहतर थी। ठीक है, अब देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। सांस्कृतिक परिवर्तन होता है इसमें क्या था, इसमें हड्डी व पत्थर के, हड्डी प्रस्तर माने पत्थर, इसमें हड्डी व प्रस्तर की मूर्ति मतलब इनको प्राप्त हुई है। ठीक है, और जिसमें मुख्यतः क्या होता था, चित्रकला में ये मतलब एक मुख्यतः चित्रकला के रूप में ये उपलब्ध थी। ठीक है, अब देखते हैं जो सबसे मुख्य चीज क्या होता था इनमें, चित्रकला। ठीक है, देखिए हालांकि वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरा पाषाण काल में जो है चित्रकला का विकास होना शुरू हो गया था, जिसमें आप देखेंगे चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अपना जहाँ एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो जैसे मैं आपको बताया था भीमबेटका की गुफा वाला। ठीक है, तो वही चीज इसमें भी है कि वैश्विक दृष्टिकोण से आप देखेंगे जो है तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों से जो है चित्रकला का जो है प्रमाण या साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसी संदर्भ में देखते हैं भारत में, तो भारत में जो क्या है भीमबेटका की गुफा से आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है, अब्दुल्लागंज और रायसेन जिला में वो चीज मतलब है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको स्पेशली अब जो हमने जो है इसको मतलब यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, पर ठीक है, इसीलिए कहा ना अगर वनडे वाला पढ़ना है तो इतनी पढ़ के आप कम चल जाएगा, लगभग वही चीजें हो रही, लेकिन इसको पढ़ने से आपको एक अच्छे से जैसे पिक्चर क्लियर होती है वैसे आपको यहाँ भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इतिहास की। ठीक है, देखिए कैसे कैसे परिवर्तन होता है। ठीक, अब देखते हैं इसी क्रम में जो है अतिरम पक्कम में तमिलनाडु है, तमिलनाडु और हथनौरा ये कहा है एमपी, यहाँ से जो है मानव खोपड़ी के पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसलिए इसको मेंशन किया अतिरम पक्कम तमिलनाडु और हथनौरा मध्य प्रदेश से मानव खोपड़ी के पहली बार साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, जिसे देखते हैं तो पूरा पाषाण काल आपका पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, हालांकि इसकी जो पहली बार जानकारी दिए थे रॉबर्ट ब्रूस फूट दिए थे, इसको भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। अब देखते हैं इसमें क्या है मध्य पाषाण काल। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण काल कोई अलग से कोई नहीं था, इसमें क्या है कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो है एक परिकल्पना ऐसा माना गया है जो इतिहासकारों के द्वारा कि जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो क्षेत्र था ये क्या था, ये संक्रमण का ये समय था। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ जो है संक्रमण मतलब आपको दोनों जगह की आपको विशेषता देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो मध्य पाषाण की जो होगा यहाँ पर आपको पूरा पाषाण वाली विशेषता भी देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं नव पाषाण वाली विशेषता, दोनों विशेषता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसको आप संक्रमण काल का भी समय मतलब जानते रहिए। ठीक है, या आपके क्वेश्चन पूछ सकता है किस काल को जो संक्रमण काल का समय कहा जाता है, तो जाहिर बात है जो चीज बीच में होगा दोनों से प्रभावित होगा तो उसी को कहते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसका जो समय है क्या है 12,000 से लेकर 10,000 साल का ऐसा माना जाता है। ठीक है, आप ऐसा दिमाग में रखे रहिए, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि याद ही करें, जो है डेट जो याद करना होगा आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसके जो मध्य पाषाण काल की पहली बार जो जानकारी दिए थे करसाइल महोदय दिए थे। कौन? करसाइल। ठीक है, अब देखो इसका याद करने का अच्छा तरीका है करसाइल, बीच में जो रहता है आदमी क्या करसाइल, या जैसे करेला होता है ना वो कर छाता है ना, तो वही चीज है इसमें कि करसाइल। ठीक है, किसने दिया था पहली बार जानकारी? करसाइल ने दिया था कब? 1867 में। टीजीटी वगैरह में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जब मध्य चीज है तो इसमें हर चीज जो होगी मध्य में हो जाएगी। यहाँ जो इनके शिकार करने की जो या इनके जो शिकार करने की जो मतलब पद्धति थी इसमें भी आप देखेंगे तो सुधार आएगा, मेनली यही चीज इसमें दर्शाया गया। ठीक है, इस समय जो इनका शिकार करने के जो औजार होते थे, हथियार होते थे, वो क्या हो जाएंगे? लघु रूप में आ जाएंगे। ठीक है, वही देखते हैं सबसे पहले। यहाँ इसका जो मेन विशेषता क्या है, यहाँ के जो हथियार होते थे वो छोटे हो गए। क्या है? छोटे आकार के हो गए। ठीक है, और इसीलिए जो इसको माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो इनके
शिकार करने के जो उपकरण या औजार थे वो छोटे हो गए थे, ठीक है। और इसके जो मेनली जो है जो वो क्या कहते हैं, जो उसका जो साइज था वो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक वो होता था, ठीक। चलिए आगे देखेंगे आपको। हाँ, इसमें जो सबसे प्रमुख जो इसमें था, जो इनकी विशेषता, ये था अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, जो आदमी मर जाता था अब जो है उसका अंतिम संस्कार करते थे। यहाँ क्या होता था, जो मर गया तो उसको वैसे छोड़ देते थे, उसका कुछ भी करते नहीं थे, या उसको खुदे खा जाते थे, नहीं तो मतलब जानवर वगैरह खा जाता था। हालांकि इसे माना जाता है कि जो लोग जो मर जाता था उसको भी मतलब ये खा जाते थे, ठीक है। लेकिन ये लोग भाई यहाँ भाई खाने पीने वाला काम नहीं किए, यहाँ से अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। इनका सबसे प्रमुख कार्य यहाँ माना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी जो हमने बताया ना, या आखेटक थे और शिकारी थे या खाद्य संग्राहक थे, तो यहाँ पे जो मानव थे वो आखेटक थे, मतलब शिकारी थे, और खाद्य संग्राह, ये दोनों विशेषता आपको यहाँ देखने को मिल रही, ठीक है। अभी चीज हो गया, ठीक। मैं बताया ना आपको, ये खाद्य संग्रह थे या क्या कहते हैं यहाँ आखेटक, ठीक है। ये दोनों चीज है ना, ये दोनों विशेषता आपको यहाँ भी देखने मिली, आखेटक खाद्य संग्रह, यहाँ भी ये लोग बने रहे, ठीक है। यहाँ भी कृषि वगैरह नहीं हो रही है। अब देखते हैं इसमें आपको क्या है, आग का प्रयोग, ये जो आग की खोज किए थे, अब ये जो है आग का प्रयोग करना ये लोग यहाँ शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो है और आगे क्या इससे इम्पोर्टेंट है, वनडे वाला। इसमें जो मानव अस्थिपंजरों का पहला जो देखिए, इसमें जो मानव अस्थिपंजर मतलब मानव जो अस्थि जो अवशेष हैं, सबसे पहले जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ के सराय नहर और महदहा, ठीक है। प्रतापगढ़ के सराय नहर और महदहा से प्राप्त हुआ है प्रतापगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ से ही ये प्राप्त हुआ है, और ठीक है, ये हमारे जिले में है, ठीक है। तो ये है, तो ये हो सकता है बहुत बार क्वेश्चन बना है कि सराय नहर और महदहा किस काल से संबंधित है, तो आप जानते रहिए कि मध्य पाषाण काल से ही संबंधित है, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, यह जो है पहली बार पशुपालन के पहली बार साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पशुपालन के ये जो है पशुपालन ये सब चीज शुरुआत हुई है, ये स्टार्टिंग फेज है यहाँ, ठीक है। पशुपालन और क्या कहते हैं, ठीक है, क्या है, बागौर राजस्थान और आदमगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये पशुपालन पहले साक्ष्य। देखिए यहाँ दिक्कत वाला कंफ्यूजन है, जैसे बागौर आदमगढ़, तो यहाँ माँ लगा है तो एमपी वाला समझिएगी मध्य प्रदेश, यहाँ बागौर रा है, सिबरारा है, ठीक है, तो ये राजस्थान आप समझते रहिए, ठीक है। तो ये जो पशुपालन के पहले साक्ष्य, पहला बार साक्ष्य यहाँ मिला है पहली बार। इसी में जो है एक है चौपन मांडो, ये जो मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ जो है मृदभांड या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसे मृदभांड कहते हैं, यहाँ मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखते हैं, ये चीज आपको वनडे वाला हो गया, इतना सब कम चल जाएगा। फिर आपको बताएंगे इसी को रिलेट करते हुए, आप देखते हैं यहाँ पे जलवायु वाला कैसे कारक प्रभावित होता करता है, फिर यहाँ तकनीकी कैसे विकास होता है, फिर देखेंगे यहाँ की जीविकोपार्जन कैसे होती है, फिर देखेंगे सामाजिक परिवर्तन यहाँ कैसे होता है, फिर देखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन यहाँ कैसे होता है, ठीक है। तो पहली बार देखते हैं सामाजिक परिवर्तन, यहाँ जलवायु वाला परिवर्तन कैसे होता है। देखिए लगभग ये 10,000 ईसा पूर्व में जो है होलोसीन युग का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। जब आप इस ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब आपको प्लीस्टोसीन, होलोसीन ये सब युग आपको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कि जब धरती बनी जो है तो पहले क्या था, बर्फ, इसमें बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है। फिर और क्लाइमेट चेंज हुआ तो थोड़ा ये शुष्क हुई, मतलब थोड़ा ये गर्म हुई। जब गर्म हुई तो धीरे धीरे इसलिए मानव के रहने के लिए जो मतलब मानव को रहने के लिए अनुकूल दशा हुई, ठीक है। तो उसको अब हिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाता है, वो उसमें नहीं जाना है। तो देखिए, तो 10,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, होलोसीन का युग शुरू हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा युग था, देखिए यहाँ पे प्लीस्टोसीन युग का था, ठीक है। ये प्लीस्टोसीन का युग था, यहाँ एकदम बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है। ये बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है, बर्फ ही बर्फ थी। यह जो होलोसीन था, यह होलोसीन युग जब शुरू हुआ तो यहाँ बर्फ थोड़ा कम हुई, ठीक है। तो बर्फ कम हुई तो इससे क्या हुआ, जो वातावरण में था थोड़ा शुष्कता बढ़ी, थोड़ा गर्मी बढ़ी। जब गर्मी बढ़ी तो कृषि करने वाले जो कृषि करने जैसी जो है वातावरण या उस तरह जो अनुकूल दशाएं होने लगी, ठीक है। मतलब शुरुआत होने लगी, इतना भी नहीं हुआ कि आप प्रॉपर रूप से कृषि कार्य कर सकें, ठीक है। तो क्या हुआ, होलोसीन युग में क्या हुआ, अनुकूल वातावरण हुआ, मतलब थोड़ा शुष्क हुआ, ठीक है। किसके लिए, कृषि करने के लिए, मतलब यहाँ कृषि कार्य की जाती थी, ठीक है। हालांकि यहाँ भी देखेंगे अभी कृषि कार्य ये लोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन आगे जो है ये
जो उस समय अपने आप से जो नेचुरली जो है जो खाद्यान्न वगैरह उग जाते थे, फसलें वगैरह, वहां से ये उसको कलेक्ट करते थे। ठीक है, उस खाद्य संग्रह के रूप में ये अब हो गया। अब आगे देखते हैं तकनीकी विकास। ठीक है, हमने बता दिया ना माइक्रोलिथिक जो कहा जाता था। अब देखिए माइक्रोलिथिक क्यों कहा जाता है। यहाँ देखें पहले माइक्रोलिथिक उपकरण, ठीक है, इनके जो उपकरण होते थे या हथियार होते थे, अब क्या हो गए, अब छोटे आकार के होने लगे। कितने होते थे, 1 से 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 1 से 5 सेंटीमीटर से ये होने लगे, क्या मतलब जो धार वगैरह लगाते थे जिससे वार करते थे, वो 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच में वो चीज होने लगा। ठीक है, इसी में देखेंगे क्या है, जिसका प्रयोग हड्डी और लकड़ी से जोड़ करके ये किया जाता था, मतलब ये करते थे यहाँ के लोग। ठीक है, हड्डी और लकड़ी के साथ जोड़ कर का प्रयोग करते थे, ये चीज हो गया। अब देखते हैं जो है आगे जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन क्या है, यहाँ क्या है, देखिए यहाँ भी ये शिकारी अभी भी बने हुए हैं और खाद्य संग्रह भी अभी तक ये रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज में क्या एक एडवांस ये चीज हो जाती है कि इस चीज में जैसे बताया ना कि जो इनका वो क्या कहते हैं जो औजार होते थे वो छोटे उपकरण होने लगे। इससे क्या हुआ कि जो पहले बड़े बड़े जानवरों को मारते थे, जैसे हाथी हो गया, ठीक है, और भैंस वगैरह हो गया, गाय हो गया, ऊंट वगैरह, जो भी होता था बड़े बड़े जानवरों को मारते थे। तो इससे क्या हुआ, जब छोटे उपकरण के होने लगे तो इससे क्या हुआ, बड़े जानवर तो मारते ही थे, इससे क्या छोटे जानवरों को भी मारना शुरू कर दिए। इसमें जो छोटे पशु पक्षी मतलब हो गया था, पक्षियों को भी मारना शुरू कर दिए। इसमें क्या हुआ, ये तीर कमान का भी ये मतलब तीर कमान वाला की कला भी ये मतलब परिचित हो गए। ठीक है, इसी में क्या है, ये मछली पकड़ने की जो जो तकनीकी है उसको भी सीख लिए। तो इससे जो है इनके मतलब जो जीवन में थोड़ा अच्छा मतलब इनका यहाँ होने लगा। ठीक है, इसी में यहाँ कहता है शिकारी खाद्य संग्रह तो बने ही रही, लेकिन जो इसमें क्या हुआ, तीर कमान से बड़े मतलब तीर कमान से बड़े पशु के साथ छोटे पशु व पक्षी का भी शिकार ये करने लगे, मतलब उसको मारने लगे। ये जब मछली पकड़ने की कला भी ये सीख लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जो है खेती। हाँ, इसमें अभी देखिए अभी भी खेती शुरू नहीं हुई है। ठीक है, पर जंगली किस्म के अनाज का प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक है, ये कृषि की अभी शुरुआत नहीं हुई है, और जो है बट जो है ये क्या कहते हैं, जो जंगली जो अनाज का होता था उसका ये यूज करते थे। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन होता है। देखिए इस समय भी हमने बताया ना, समाज यहाँ भी समता मूलक था, तो यहाँ भी समाज क्या है, समता मूलक। ठीक है, अभी भी जो इनका समाज है क्या है, बैंड सोसाइटी है। ठीक है, इनका समाज जो बैंड सोसाइटी है। और ठीक है, इसमें सबसे में जो महत्वपूर्ण जो इसका मतलब इसमें परिवर्तन होता है, इसमें पहली बार जो है परिवार की परिकल्पना इसमें होता है। ठीक है, इसमें क्या है, बैंड सोसाइटी होता है, पहली बार जो है परिवार की परिकल्पना का विकास हुआ इसमें। ठीक है, अर्थात इसमें जो है जो बूढ़े व्यक्ति को, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर ही छोड़ देने मतलब छोड़ा जाने लगा। ठीक है, इसमें क्या था, ये अंतिम संस्कार का भी ये मतलब यहाँ ऊपर भी लिखा था, अंतिम संस्कार भी मतलब यहाँ होने लगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, जो जवान लोग होते थे, जो हट्टे कट्टे होते थे, वो शिकार करते थे। जो घर में जो छोटे बच्चे होते थे, उनका जो देखभाल करने के लिए जो है जो बूढ़े हो जाते थे, उनको जो मतलब ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी। ठीक है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आज भी वैसा ही है, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आज भी जो बच्चों को मतलब देखभाल करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। इसमें क्या है, अंतिम संस्कार यहाँ शुरू हो गया। ठीक, अब देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। संस्कृति में क्या होता है, संस्कृति में आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ के चित्र जो है, हाँ यहाँ देखेंगे चित्र जो है दो तरह के आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे हमने बताया इससे पहले भीमबेटका वाला। ठीक है, इसमें क्या है, तो चित्र थोड़ा और मतलब ज्यादा यहाँ बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, यहाँ चित्र मेनली दो तरह से बनाया जाता था। ये क्या होता था, ये गुफा के अंदर जो चित्र बनाते थे, ठीक है, या गुफा की दीवार पर बनाते थे, या पत्थर को खुरच करके जो है चित्र बनाते थे, ये चीज इसमें है। और दूसरा होता था ये रंगों का प्रयोग करके भी ये चित्र को बनाते थे। ठीक है, और मेनली जो उस समय 12 तरह के रंगों का प्रयोग करते थे, 12 16 है। चलिए देखते हैं, नहीं ये 16 है। इसमें क्या है कि चित्र दो तरह से मतलब बनाते थे। पहला तो गुफा की दीवार पर बनाते थे, या प्रस्तर यानी पत्थर को खुरच कर जो है इसको बनाते थे। इसे क्या कहते हैं, पेट्रोग्लिफ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टीजीटी या पीजीटी वालों के लिए या नेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोग्लिफ क्या है। ठीक है, पेट्रोग्लिफ क्या है, ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, ये क्या है, तो प्रस्तर को खुरच कर बनाने वाली
जो कला होती है उसी को क्या कहते हैं पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा को क्या पद्धति थी जो चित्र बनाने की, दूसरा पद्धति ये थी रंगों का प्रयोग करके ये चित्र बनाते थे। उस समय सामान्यतः जो है 16 तरह के रंगों का ये मतलब विकास मतलब खोज कर लिए थे। ठीक है, का प्रयोग करते थे। इसमें क्या होता है, ये गुफा के अंदर या गुफा के बाहर जो है ये चित्र बनाते थे। ठीक है, गुफा के अंदर या गुफा के बाहर पत्थरों पर, ये चीज हो गया। अब देखते हैं ये चित्र बनाते किसके थे, यहाँ चित्र बनाते किसके थे। जैसे हमने यहाँ वहां देखा वो भीमबेटका वाले में, तो वहां चित्र बनाएंगे किसका, आप ही सोचो उस समय जो एक्टिविटी होती होगी वही चित्र बनाएंगे। जैसे शिकार कर रहे हैं तो शिकार करता हुआ आदमी का चित्र बनाएंगे, या शिकार को घेर रहे हैं 4 लोग जो है कि तुम उधर से पकड़ो। ठीक है, तो उस तरह से मतलब शिकार को घेरते हुए चित्र बनाएंगे। उस समय क्या होगा, मनोरंजन के जो भी चित्र बनाएंगे, जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, उसके भी चित्र बनाएंगे। उस समय क्या बनाएंगे चित्र, जैसे महिलाओं के द्वारा जो है जो बच्चों का लालन पालन किया जाता है उसका भी चित्र बनाए हैं। और उसमें जो है वो बच्चे जो गर्भवती स्त्री हो जाती है उसका भी ये इन्होंने चित्र बनाया है। ठीक है, तो इस तरह के देखेंगे तो इससे जैसे धार्मिक जो समारोह होते थे, जो बड़े बड़े आयोजन होते थे, वैसा भी चित्र ये लोग बनाते थे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखेंगे यही चीज इसमें भी है, जो शिकार का जो विषय बनाते थे, जो चित्र का विषय क्या होता था, शिकार का दृश्य, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, या संगीत, नृत्य संगीत, या महिलाओं द्वारा खाद्य संग्रह को मतलब खाद्य संग्रह को सुरक्षित कर रहे थे उसका चित्र बनाएंगे। इसमें क्या है, गर्भवती स्त्री का चित्र बनाएंगे। फिर शिशु को पालते हुए महिला का चित्र बनाया है इसमें। फिर सामूहिक दावत व समारोह का भी शिकार बनाया है, उसमें जो है सामूहिक शिकार का भी चित्र बनाया है। और इसको नोट करने वाली बात हो गई कि ये लोग जो होते थे सामूहिक शिकार करते हुए ही चित्र बनाए हैं। ये जो है व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो है शिकार करता हुआ ये ऐसे कोई भी चित्र नहीं बनाए हैं, जिससे ये मतलब होता है कि लोग जो है सार्वजनिक रूप से जो है या सामूहिक रूप से जो है क्या कहते हैं, ये हिंसा से ये दूर रहते थे। हालांकि इनका ऐसा भी मानना है इतिहासकारों का कि ये जो मतलब यहाँ के लोग थे वो जो है जो पशुओं को मारते थे तो जो उनका दर्द होता था ये भी उनके दर्द करुणा को समझते थे। इसीलिए जो है जो किसी भी चित्र में जो है सात शरीर जो है किसी भी पशु का चित्र, सात शरीर किसी भी पशु का जो है वध करते हुए ऐसा कोई भी चित्र ये लोग नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना चाहिए। ठीक, हालांकि ये मेंस वगैरह में काम आता है, लेकिन आप जानते रहिए यहाँ के लोग भी दयालु थे। ठीक है, उस समय के लोग भी इतने दयालु थे, इतने दयावान थे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से आपको ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से वनडे वालों के लिए भी है और बाकी और जो है एडवांस वालों के लिए भी आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, ये नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड इसको कहते हैं। इसका जो समय है 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। इसकी जो पहली बार जो जानकारी दिए थे जॉन लुबाक महोदय, कब दिए थे, 1865 में। ठीक है, अभी आप जानते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ कैसे जो है विकास होगा। अब देखिए यहाँ लोग क्या कहाँ रहते थे, वो गुफाओं में रहते थे। ठीक है, यहाँ वहाँ घूमते टहलते थे, जंगलों में रहते थे। यहाँ पे तो वहां भी यही स्थिति थी, जंगलों में रहो या इधर उधर घूमो या गुफाओं में रहते थे। यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ जो है ये अस्थायी कृषि करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, अस्थायी कृषि करना प्रारंभ कर दिए, अस्थायी मतलब आवास में ये रहना शुरू कर दिए। अब यहाँ कृषि शुरू हो गई, अब आप कृषि शुरू हो गई। ठीक है, इसी कृषि के वजह से जो है इनका समझिए कि पूरा चेंज होता है, पूरा इनका मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीति पूरा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ के वो अस्थायी आवास, कृषि, पशुपालन, ठीक है, पहिया का भी यहाँ प्रयोग कर लिए। ठीक है, जो बड़े बड़े सामानों को होता था उसको लुढ़काने के लिए पहिया वगैरह का ये निर्माण कर लिए। और मनका की खोज कर लिए। मनका कहने था जो मिट्टी के जो घड़े होते थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, उसी को मनका कहते, मतलब यहाँ मनका मतलब यहाँ बनना शुरू हो गया। ठीक है, की खोज कर लिए। अब हमने आपको बताया ना संक्रमण काल। ठीक है, तो मध्य व नवपाषाण काल था। ठीक है, हमने बताया था ना जो मध्य पाषाण को जो है संक्रमण काल का कहा, मतलब देखिए संक्रमण काल का काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमने बताया ना कि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का भी ये परिचायक है। ठीक है, यहाँ पर भी ये ऐसा है। ठीक है, ये परिकल्पना की गई है। ठीक, अब देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट जो कुछ स्थल हैं वो जो वहां से कुछ मिले हुए हैं नवपाषाण काल से संबंधित, उसको आपको देखते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं कश्मीर में। कश्मीर में जो है एक बुर्ज होम जगह है, वहां से जो है गर्तावास मिला है। गर्तावास में मिला, मैं कहने सेंस है कि आप समझिए कि वो कब्र है, ठीक है। उस कब्र में जो है मालिक के साथ कुत्ते को भी वहां दफनाया गया, ठीक है। फिर कश्मीर में देखेंगे आप कोलडीवा जगह है। क्या है? कोलडीवा। कोलडीवा से जो है कृषि के जो है साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। क्या है? कोलडीवा से जो है नहीं, कोलडीवा तो यूपी में है, ठीक है। वो है क्या, गुफर काल है, गुफर काल। चलिए यही से आज देखते हैं। इसमें क्या है, बुर्ज होम है। बुर्ज होम से पहली बार गर्तावास में जो है, गर्तावास मतलब गड्ढे से या कब्रिस्तान से जो है क्या है, मालिक के साथ दफनाया गया कुत्ता का मतलब इनका प्रमाण मिलता है, ठीक है। दूसरा गुफर काल, ये भी कहाँ है, कश्मीर का है, डैश डैश लगा है। ये पहली बार क्या है, मृदभांड का या मनका का जो है प्रमाण पहली बार यहाँ से मिला है, ठीक। दूसरा आप आगे देखते हैं चिरान। चिरान कहाँ है, बिहार के सारण जिले में है, जहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किसके? हड्डियों के उपकरण यहाँ से मिला हुआ है, ये आप ध्यान रखे रहिए। कोलडीवा यूपी के बेलन घाटी में, मतलब यूपी में है, और बेलन नदी घाटी में ये मिला है। यहाँ पे जो है चावल का पहला जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पहला साक्ष्य जो है यही है, कोलडीवा वाला, ठीक है। लेकिन जब ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है कि जो बेलन घाटी में जो पहली बार जो चावल का साक्ष्य मिला है, इसका जो समय है ये 6000 ईसा पूर्व। कितना है? 6000 ईसा पूर्व ये माना जाता है। जबकि ये क्या कहते हैं, जो लहुरा देव है ये संत कबीर नगर में पड़ता है। ये जो चावल का एकदम प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। और इसका जो समय अवधि है वो 8000 ईसा पूर्व है, ठीक है, या 8000 बीसी है। देखिए कहने मतलब है, जो चावल का जो पहली बार साक्ष्य जो खोज हुआ, तो पहले जो खोज हुआ तो बेलन घाटी वाला खोज हुआ, ठीक है। ये इसका जो समय था ये 6000 बीसी था, ठीक है, 6000 बीसी था। लेकिन जब तक इसका खोज नहीं हुआ था लहुरा देव वाला, तब तक वो प्राचीनतम माना जाता था। लेकिन जब वो लहुरा देव वहां से खोजा गया तो क्या हुआ, फिर इसका जो समय 8000 बीसी था, तो ये और ज्यादा पुराना था, इसीलिए माना जाता है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो लहुरा देव से। अगर पूछ ले कि चावल का पहली बार जो साक्ष्य मिला है कहाँ से प्राप्त हुआ है, पहली बार तो कोलडीवा से भी आपको मतलब मिला है, मतलब खोज यहीं से हुई है, ठीक। अब देखते हैं दमदमा। दमदमा दमदार, जैसे सुने दमदमा, ठीक है। तो इतनी दमदार कब्र बनाए ये लोग कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल को ये रख दिए, ठीक है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल आ गए। अब देखते हैं आगे जो है मेहरगढ़, ठीक है। ये मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत है, जो इस समय वो अलग जो है अपना देश बनाने की मांग कर रहा है। तो वहां पर ये है जो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो है एक दो पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर। उसी दोनों पहाड़ियों के बीच में जो है एक सभ्यता मतलब विकसित हुई, या मेहरगढ़ कह सकते हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ जो है पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक की, या मतलब जो है कि वहाँ के जो है वो जानकारी मतलब चीजें वहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये चीज है कि बलूचिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से के बीच में है। और कृषि के पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ, गेहूं और जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले। अगर पूछे कभी गेहूं और जौ के साक्ष्य पहली बार कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हुए, ठीक है। ये चीज हो गया वनडे वाला, हम बता दी। अब देखते हैं जो इसका कॉन्सेप्ट वाला अच्छे जो समझ में आए। अब यहाँ भी देखेंगे ना, जलवायु कैसे यहाँ वो होता है, तकनीकी, फिर जीवोपार्जन से, फिर सामाजिक, फिर सांस्कृतिक, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, इसमें आप देखेंगे कृषि। अब कृषि कैसे शुरू हो गए, क्योंकि कृषि अनुकूलतम जो है, अनुकूल वातावरण इस समय हो गया, ठीक है। इस समय अनुकूल वातावरण होना आरंभ हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया था, इसलिए अभी यहाँ कृषि नहीं शुरू हो पाई गई हुई थी, ठीक है। हालांकि कृषि वही सॉरी, तो यहाँ कृषि का मतलब शुरुआत नहीं था हो पाया था, लेकिन यहाँ पर मतलब आरंभिक रूप में मान सकते हैं कि कृषि का शुरुआत हुआ था, क्योंकि जंगली किस्में अनाज वगैरह ये भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब अनुकूलतम दशा हो गई तो कृषि को प्रॉपर रूप से यहाँ शुरुआत करने लगा, और आगे चल करके यही इसी का जो है प्रगति और इसकी का विकास हुआ, ठीक है, कृषि का, ठीक है। अब आप सोचो जब कृषि का विकास होगा तो क्या होगा, कृषि का जब विकास हुआ तो उत्पादन बढ़ा, ठीक है। उत्पादन करने से अभी जो हमें ये खाद्य संग्रह थे और शिकारी थे, मतलब खाद्य संग्रह थे और ये शिकारी थे, मतलब आखेटा को खाद्य संग्रह ही बने थे। अब ये क्या हो गए, अब ये खाद्य संग्रह से जो खाद्य उत्पादन बन गए, ठीक है, मतलब खाद्य उत्पादक हो गए। अब इनके जो है उत्पादन प्रणाली इनकी बढ़ने लगी, ठीक है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो आप समझिए जो है तब इनकी जो है सामाजिक राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक और जो है
सब क्षेत्र में इनको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। ठीक है, आगे देखेंगे जो है ये चीज हो गया। अब देखते हैं तकनीकी विकास क्या है। तकनीकी विकास में अभी इनके जो उपकरण होते थे शिकार करने वाले, या जो इनके उपकरण होते थे कृषि वगैरह का, अब जो है इनका उपकरण जो पालिशदार उपकरणों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, पालिशदार उपकरण करने लगे, और इससे क्या होता था देखिए, अब यहाँ पालिशदार होने लगे। ठीक है, जो कि इससे पहले होता था, हाँ, पालिशदार उपकरणों का प्रयोग करने लगे, और इसको क्या करते, पत्थर से पत्थर घिसकर ये बनाते थे। ठीक है, जो अधिक चिकने मतलब और धारदार होते थे। ठीक है, और जिससे जो कृषि में आसानी हो गई। हालांकि देखेंगे इससे पहले जो ये मध्य पाषाण में होता था, ये जो होता था पत्थर से पत्थर को तोड़ करके जो है ये उपकरण बनाते थे। इससे क्या होता था कि पत्थर की जो धार होती थी वो खुरचनी, मतलब वो अच्छी खुरदुरी रह जाती थी, वो उतना अच्छा नहीं था जो। तो यहाँ क्या किए ये लोग, पत्थर से पत्थर को घिस घिस कर उसको बढ़िया से पॉलिशदार कर दिए, तो और ज्यादा एडवांस हो गया और ज्यादा धारदार हो गया। तो इससे क्या हुआ कि कृषि करने में इनको बहुत आसानी हुई। ठीक है, यहाँ लिखा में कृषि इजीली हो गई, इजी हो गई। ठीक, आसानी हो गई। अब देखते हैं जब भाई कृषि शुरू हो गई तो अब देखते हैं जीविकोपार्जन क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जीविकोपार्जन पर यह प्रभाव पड़ेगा कि जो ये खाद्य संग्राहक थे, ठीक है, जो शिकारी थे, तो इससे क्या बन गए, अब ये खाद्य उत्पादक बन गए। ठीक है, अब ये खाद्य उत्पादक बन गए। जब खाद्य उत्पादक बन गए तो कृषि का अधिशेष हुआ। ठीक है, सरप्लस हुई। जब कृषि का अधिशेष हुआ तो जो है, अभी तक क्या होता था, जितनी जरूरत होती थी उतना ही अर्जित करते थे, उतना ही संग्रह करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जरूरत से ज्यादा ये जो है क्या करने लगे, अर्जित करने लगे। तो इससे क्या हुआ, फिर जो है ये विक्रय वगैरह शुरू हो गया, मतलब बार्टर सिस्टम मतलब होना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ, समाज में जो है परिवर्तन होने लगा। इसमें देखेंगे जैसे आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक, हर सेक्टर में वो परिवर्तन होने लगा। फिर आगे इसको हम बताएंगे। तो खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गए। इसमें क्या, कृषि पशुपालन का आरंभ यहाँ मतलब प्राप्त रूप से यहाँ आपको देखने को मिलेगा, किसका, कृषि और पशुपालन का। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से नियमित रूप से मृदभान का प्रयोग होने लगा। ठीक है, नियमित रूप से मृदभान मतलब मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ये करने लगे, और इसी को जो नवपाषाण काल की क्रांति माना जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल की क्रांति कहने मतलब है कृषि होना शुरू हुआ, कृषि अधिशेष हुआ। जब कृषि अधिशेष हुआ तो समाज में परिवर्तन नहीं होगा, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। तो क्या होगा, सामाजिक रूप से विभाजन होगा। तो इससे क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में यहाँ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सामाजिक रूप में क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक रूप में ये प्रभाव पड़ा है कि जो नवपाषाण काल होता है और ताम्रपाषाण में जो है आवश्यकता से अधिक, हाँ वही बताए ना जो पहले, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे ये लोग। ठीक है, ये लोग आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे। तो समाज में क्या हुआ, समाज में विभाजन प्रारंभ हुआ। ठीक है, समाज में विभाजन प्रारंभ हुआ, और अब जो है, जो समाज पहले होता था बैंड सोसाइटी होता था, या बंद समाज होता था, या कह सकते हैं समता मूलक समाज होता था, अब उसकी जगह कौन ले लिया, अब उसकी जगह ले लिया मुखिया तंत्र। अब कौन ले लिया, मुखिया तंत्र हुआ, उसका व्यवस्था ले लिया। ठीक है, यहाँ से क्या, मुखिया तंत्र का विकास हुआ। और इसका संकेत कैसे मिलता है कि कैसे आप कहते हैं, तो घर में जो है, जो घरों की बनावट है, उस समय जो घर बनावट होती थी, किसी घर बहुत बेहतरीन बना होता था, थोड़ा अच्छा बना होता था, किसी घर और लो बना होता था, तो इसी आधार पे मतलब लगाया जाता था। और आगे देखते हैं धान्य कुठार भी मिला। धान्य कुठार मतलब होता है जो खाद्य सामग्री मतलब जो होता था, अनाज वगैरह रखने का जगह मिला होता था। क्यों, क्योंकि जब ये कृषि अधिशेष हो रहा है तो इससे टैक्स भी लेगा ना मुखिया, क्योंकि उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, और ठीक है, सामाजिक रूप से उनको सुरक्षित करने के लिए क्या होगा, टैक्स लेगा। अब देखते हैं अगला जो होता है सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य में बहुत विशेष नहीं है, वही जो मध्य पाषाण काल में जो सांस्कृतिक था वही चीज थोड़ा एडवांस हो जाती है। ठीक है, जिसमें था शिकार करते हुए, गर्भवती महिलाओं का हो गया, या महिलाओं द्वारा जो है खाद्य वस्तु को संग्रह करते हुए, या शिशु का पालन पोषण करते हुए, ठीक है, या सामाजिक या सामूहिक जो होता था कार्यक्रम उसका होता था, जिसमें नृत्य हो गया, संगीत, तो ये सारे चित्र यहाँ भी तो एडवांस वर्जन में मतलब बन गए। ठीक, यही चीज है। अब यहाँ देखें आपका नवपाषाण काल खत्म हो जाता है। अब इसी काल जो नवपाषाण काल का जो लास्ट समय होता है उसी में क्या होता है, क्या होता है, इसमें एक तांबे की खोज हो जाती है। ठीक है, इस तरह देखा जाए तो मानव द्वारा खोजा गई पहली जो धातु होती है वो तांबा था। तो ठीक है, जब तांबे खोज करने लगे तो अब जो पत्थर के जो पॉलिश वॉलिश करके ये करते थे,
तो अब जो उसके जगह क्या करने लगे, तांबे का ये प्रयोग करने लगे। तो जिससे जो है क्या हुआ, तो धीरे धीरे ये पाषाण काल से धीरे धीरे क्या हुआ, तांबे पर आधारित जो इनकी जो है जीवन मतलब इनका जो है पूरा जो ताना बाना था वो ताम आधारित उपकरणों पर हो गया, इसीलिए जो इसको जो है ताम्र पाषाणी काल कहा जाता है। ठीक है, इसे को देखते हैं। चौथा है, ये लास्ट है, क्या है, प्रागैतिहासिक काल का लास्ट वाला क्या है, ताम्र पाषाणी काल या कैल्कोलिथिक। इसे क्या कहते हैं, ये पाषाण काल का अंतिम दौर था, अंतिम समय था। इसमें क्या हुआ, तांबे की खोज हुई। जब तांबे की खोज हो गई तो औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, शुरू हुआ। तो जिसका जो है विकसित रूप जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक, अब यही सोचो, ये ताम्र पाषाण काल से ही वो मतलब धीरे धीरे वो एडवांस मतलब बने। ठीक है, इसके जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण स्थल हैं उसको आप जानते रहिए। नौदा टोली यम्पी, ठीक है, नौदा टोली यम्पी एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसका जो है खोज जो है एच.डी. संकालिया ने किया था, जिसका जो है उत्खनन, ठीक है, ये उत्खनन जो है एच.डी. संकालिया ने किया था। ये पीसीएस वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चाहे जो पीसीएस हो, जब बीपीएससी और यूपीपीसीएस हो, ये बहुत बार पूछा है कि नौदा टोली का जो है किसने खोज किया था, एच.डी. संकालिया। ये टीजीटी यूजीटी में खूब पूछे। ठीक है, इस तरह देखेंगे तो मानव द्वारा खोजी गई जो पहली धातु है वो तांबा थी। ठीक है, ये हो गया। इसे देखेंगे तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था, पालतू पशु, तो वो कुत्ता था। ठीक है, इस तरह देखेंगे आप जो है तो प्राग ऐतिहासिक काल आपको पूरी तरीके से यहाँ से हम कंप्लीट करा दिए। ठीक है, एक वीडियो में। अब इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा वो आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम जस्ट देख रहे हैं ना, फिर आ गया ना झलक किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से। ठीक, तो धीरे धीरे हम आगे इसे बढ़ेंगे और इस तरह आप देखेंगे हर चीज से को रिलेट कर करके जो है आपको हम बताएं। ठीक है, चलिए अब आपको वीडियो यही समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो समझ में आया हो तो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है अगले जो है वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।